Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome, salam. I'm as thrilled as probably you all are in the team, and I think it's a very great initiative. जितने ज़्यादा भी पेरेंटिंग के forums हैं, लेकिन मैं फिर भी देखती हूँ कि parents are usually lost, and especially mothers, they need lot of support, and they're always looking around कि हम कैसे अपने बच्चों को पालें. So let me start with the dua. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. सो आज हम जो बात कर रहे हैं वो डिजिटल एज में पेरेंटिंग कैसे की जाए. एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड पर्टिनेंट क्वेश्चन, और ये शायद इस वक्त हर पेरेंट का कंसर्न है. ये जो अब टाइम्स हैं जिसको हम इंफॉर्मेशन एज भी कहते हैं, और इसमें टेक्नोलॉजी इतनी रैपिडली इंक्रीज़ कर रही है, इतना रैपिड पेस पे सब कुछ चल रहा है. आई वाज टॉकिंग टू सम ऑफ द एक्सपर्ट्स इन एआई एंड ऑल्सो ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ में, और वो मुझे कहते हैं कि अभी तो हमें लग रहा है कि हमारे हाथ से भी सब कुछ निकलता जा रहा है. हम अभी ख़ुद इस अंडरस्टैंडिंग को ला रहे हैं कि ये जो नेक्स्ट जनरेशन्स हैं उनको हमने क्या कुछ कराना है, और रोकना तो दे से इट्स सॉर्ट ऑफ आउट ऑफ क्वेश्चन नाउ. सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ना एज पेरेंट्स ये समझें कि इस एज के चैलेंजेस क्या हैं, क्योंकि जब तक हम उन चैलेंजेस को क्वांटिफाई करके और फिर उसके बाद वहाँ से स्विच होके देखें कि व्हाट्स द बेस्ट पॉसिबल वे जिससे हम इसको रिजॉल्व कर सकें. क्योंकि ये सिर्फ कह देना कि बच्चों को स्क्रीन ना दो, या ये कि आजकल के बच्चे तो ये करते हैं, इट्स नॉट गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम. मे बी मी एज अ पेरेंट, जब मैंने अपने बच्चों को कहा, और क्योंकि वो इंट्रोड्यूस हो रहे थे इस टेक्नोलॉजी से, उन्होंने भी इतना नहीं सुना, लेकिन चलें फिर भी थोड़ा सा सुन लिया. लेकिन अब जो यंग पेरेंट्स हैं उनके लिए ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट टास्क है, ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट है. सो उनको बहुत ज़्यादा अपने आप को इक्विप करना पड़ेगा, बिकॉज़ वो जो डिजिटल सारा वो टेक्नोलॉजी है वो उसमें भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है. और उन्होंने अपनी जवानी और अपना जो ये टाइम है शादी से पहले का, वो भी उसमें काफ़ी ज़्यादा गुजारा है. सो अब हम आगे इसको कैसे लेके चलेंगे. सो बेसिकली क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, जैसे हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा आपके ऊपर डेटा बम्बार्डमेंट है, और वो फिल्टर्ड भी नहीं है और इनअप्रोप्रिएट है. दूसरा जो टिपिकली हम देख रहे हैं कि स्क्रीन एडिक्शन बहुत ज़्यादा है. चाहे वो आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, या सोशल मीडिया पे आ रहे हैं. इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि अटेंशन स्पैन जो है वो बहुत कम होता जा रहा है, और बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है कोई भी चीज़. अगर आपको लगता है कि आपने किसी को सिखानी है, बतानी है, तो आप थोड़ा सा उस पर टाइम ले लें. यानी एवरीवन वांट्स थिंग्स टू बी डन एज सून एज पॉसिबल. मुझे याद है एक ज़माने में जब मैं अपनी कोई टॉक डिलीवर करती थी तो लोग मुझे कहते थे कि 2 आवर्स, फिर करते करते 1 आवर, और अब लिटरली बहुत से फोरम्स पे वो कहते हैं नॉट मोर देन 30 मिनट्स. और अगर आप कहीं ऑनलाइन कुछ एक्टिविटी करा रहे हैं तो वो कहते हैं जी बस आप फ्यू मिनट्स, या वही बात है कि अंडर 1 मिनट का कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दें, और वही बस लोग सुनेंगे. बाकी लंबी चीज़ लोग देख के इधर उधर हो जाते हैं, फिजल आउट हो जाते हैं. सो नाउ इमेजिन कि आपका भी अटेंशन स्पैन अगर कम है, और अगर आपने अब उन बच्चों को कराना है जिनकी स्ट्रगल्स जो हैं इससे भी ज़्यादा मल्टीप्लाइड होंगी. फिर ये कि इस डिजिटलाइजेशन ने हमें बहुत आइसोलेट भी कर दिया हुआ है, जिसकी वजह से इट सीम्स लाइक अपरेंटली कि हम एक दूसरे से बड़ी अच्छी तरह कनेक्टेड हैं, लेकिन लॉट ऑफ किड्स आर वेरी लोनली, वेरी एंग्शियस, वेरी डिप्रेस्ड. और साइबर बुलिंग जो है वो भी हमें नज़र आती है. फिर आप देखें कि इस कल्चर की वजह से हमारा जो अपना वैल्यू सिस्टम है उसमें बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए हैं. जो यानी इस वक्त के अगर हम बच्चों को, यूथ को सिर्फ देख लें तो मटीरियलिज्म कितना ज़्यादा है, रिबेलियस एटीट्यूड है, यू डोंट वांट टू लिसन टू एनी लॉजिकल रिमार्क फ्रॉम एनीवन. और इसके साथ साथ हाइपर सेक्शुलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा है. यानी हमारा दीन हमें क्या सिखा रहा है, हमारे बुज़ुर्ग हमें क्या बता रहे हैं, और हम कैसा कंटेंट है जो कि ऑनलाइन देख रहे हैं. अच्छा, पेरेंटल कंसर्न क्या होंगे, बिकॉज जैसे मैंने आपसे कहा कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. आज के टाइम्स में भी इसको कंट्रोल करना हैज़ बिकम अ बिग चैलेंज फॉर एवरीवन.
लेकिन ये कि अब आहिस्ता आहिस्ता जो जो बच्चे आ रहे हैं और जिस जिस डिफरेंट एज ब्रैकेट में आते हैं हम उनको देखें तो वहाँ पे और भी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं। पहले तो ये कि आपका कंट्रोल नहीं है, यानी देयर वाज अ टाइम व्हेन पेरेंट्स वुड से कि हम अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हैं और बच्चे हमें सुनते हैं और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वो यही काम करेंगे। बट नाउ यू प्रॉब्ली हैव अ सिंगल वॉइस, बस आपकी एक आवाज़ आती है जो बच्चे को बता रही है, चाहे वो नमाज रोज़ा है, बड़ों की रिस्पेक्ट है, झूठ ना बोलना है, और इसी तरह से किस वैल्यू सिस्टम को अडॉप्ट करना है आपने। लेकिन वहाँ पे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वॉइसेस हैं बच्चे के साथ जो उसको कुछ और बता रही हैं, और ये बहुत अर्ली शुरू हो जाता है। हम कोई कार्टून सिंपल सा दिखा रहे हैं या हम बच्चे को कोई एनिमेशन वो देख रहा है, कोई स्टोरी चल रही है, अपनी तरफ से हमें लगता है कि अच्छा तो फ़न टाइप की चीज़ है, लेकिन उसमें क्या कुछ कवर हो रहा है वो हमारे लिए अब ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एरिया हो चुका है। फिर ये कि बहुत सारा फियर है पेरेंट्स में कि हमारे बच्चे डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं दीन से, फैमिली से, वैल्यू सिस्टम से, और लॉट ऑफ पेरेंट्स आर स्ट्रगलिंग कि बच्चों को डिसिप्लिन कैसे करें, बाउंड्री सेटिंग कैसे करें, और फिर ये भी कि हम खुद भी अब इतने ज़्यादा बिजी हैं। अच्छा, थोड़ा सा ना इस ये जो माइंड सेट का गैप है ना, इसको भी अंडरस्टैंड करना है, और ये हमेशा रहेगा, यानी जो जिसको हम जनरेशन गैप भी कहते हैं, इसलिए कि जो एक जनरेशन होगी उन्होंने उस तरह से वो एनवायरनमेंट जो देखा होगा, वो जो आगे बच्चे जाएंगे उन्होंने एक डिफरेंट एनवायरनमेंट जो है वो देखा होगा। जैसे हम पेरेंट्स को बहुत सारों को देख रहे हैं तो उनको हम कहते हैं कि दे आर डिजिटल इमिग्रेंट्स, बिकॉज उन्होंने अपने चाइल्डहुड में ये चीज़ें नहीं देखी, या आहिस्ता आहिस्ता जब वो बड़े हो रहे थे या ग्रो कर रहे थे अपनी एज में तो उनके पास वो वाले टूल्स जो थे ग्रेजुअली आए हैं, और इसीलिए उन्होंने फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन बहुत सारी की हुई हैं, उनकी प्राइवेसी है, उनका वैल्यू स्ट्रक्चर है, और उनके लिए ये चीज़ इतनी थ्रेटनिंग नहीं थी। लेकिन अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, बच्चे जो हैं ना वो समझे दे आर डिजिटल नेटिव्स, वो तो पैदा उसमें हुए हैं, उन्होंने आँख इस चीज़ के साथ खोली है, और उनकी टेक्नोलॉजी इज़ देयर आइडेंटिटी, और उनका वैल्यू सिस्टम जो है वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे चल रहा है, मल्टीटास्किंग पे चल रहा है, ऑनलाइन कनेक्शंस पे चल रहा है। वो किसी किस्म का कंट्रोल जो है उसको वो रेजिस्ट करना शुरू कर देते हैं, और ज़ाहिर है फिर इसके वजह से क्या हो जाता है कि बहुत सारे चैलेंजेस बढ़ना भी शुरू हो जाते हैं। मैं रिसेंटली एक बुक पढ़ी थी एंग्शियस जनरेशंस के नाम से, एंड दिस इज़ अ बुक विच टॉक्स अबाउट, इसमें बहुत सारा रिसर्च बेस्ड डाटा है रिलेटेड टू यही जो डिजिटल सिनेरियो हमारे सामने आता है। जैसे वो कह रहे हैं कि अगर हम देखें कि कितना शिफ्ट आया है अराउंड 2010 में, और जबकि स्मार्टफोन्स और सोशल मीडिया जो है वो बहुत वाइडली एक्सेसिबल हो गया टू एवरीवन। और इसमें क्या हुआ कि एक था हमारे पास फ़ोन बेस्ड चाइल्डहुड, और अब वो हमारा शुरू हो गया है, एंड दिस हैज़ रिप्लेस्ड प्ले बेस्ड चाइल्डहुड, और इसी की वजह से एनजाइटी, लोनलीनेस और अटेंशन इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जबकि आप देखें कि लॉट ऑफ दीज किड्स हु आर यूजिंग ऑल द गैजेट्स एंड द कॉन्टीन्यूसली ऑन द गैजेट्स, आप देखेंगे कि ये हर वक्त कहते हैं हमारे पेरेंट्स हमें अंडरस्टैंड नहीं करते, हमारे चैलेंजेस को नहीं समझते। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उन्होंने ख़ुद अपने आप को इतना वो डीप डाइव करके उस एरिया में वो लेकर गए हैं अपने आप को कि वहाँ से उनके अपने लिए निकलना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। उसमें बहुत ज़्यादा वो हाईलाइट करते हैं कि मेंटल हेल्थ का क्राइसिस कितना ज़्यादा है, क्योंकि एनजाइटी, डिप्रेशन और सेल्फ हार्म बहुत बढ़ गया, स्पेशली सिंस ईयर 2012। और देयर वाज एन एग्जांपल, वो कहते हैं कि टीनेज गर्ल्स इन यूएस, उनकी हॉस्पिटलाइजेशन बिकॉज ऑफ सेल्फ हार्म इट डबल्ड बिटवीन 2010 टू 2020, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे जा रही है ये फेज़ उनका ज़्यादा होता जा रहा है। इसी तरह से इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और इनकी जो अडेप्टेशन हो रही है उससे भी बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। और असल जो लॉस हो रहा है वो क्या हो रहा है कि रियल वर्ल्ड प्ले जो बच्चे करते थे, जो आउटडोर प्ले था, फ्रेंड्स के साथ बात करना जिससे उनके सोशल स्किल्स डेवलप होते हैं, इमोशनल रेगुलेशन होती है, वो कम से कम हो रही है, उसका ग्राफ नीचे जा रहा है। फिर ये कि अनसुपरवाइज्ड जो प्ले है वो बहुत ज़्यादा उनके लिए मुश्किल होता चला जा रहा है, बिकॉज उनके अंदर कोई रिजिलियंस नहीं आ रही है। इसके साथ साथ जो हमारे ब्रेन के अंदर चेंजेस आ चुकी हुई हैं, जैसे जो टिकटॉक रील्स हैं, इन्होंने हमारी अटेंशन को, मेमोरी को, एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो होते हैं उनको सबको
डिस्ट्रॉय कर दिया। और बेसिकली जितने प्लेटफॉर्म्स हमें नज़र आते हैं सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, दे आर ऑल ड्रिवन बाय डोपामीन। उन्होंने हमें डोपामीन देनी है और हम उस डोपामीन के पीछे जो हैं वो भागे फिर रहे हैं। इसी बुक में ये आया है कि पेरेंट्स जो हैं दे फीलिंग रियली हेल्पलेस एंड आउट प्लेस्ड बाय दीज टेक कंपनीज, और फिर जो एलॉगरिदम्स हैं जो कि हमारे बच्चों के माइंड को शेप करते चले जा रहे हैं। मेरे पास एक बहुत छोटा बच्चा आया, ही वॉज अराउंड 9 years old, और ही वॉज सो कॉन्शियस अबाउट हिज लुक्स, और उसकी बॉडी शेमिंग इतनी ज़्यादा थी। तो व्हेन आई ट्राई टू एक्सप्लोर एंड डिग इनटू हिज लाइफ स्टाइल, तो पता ये चला कि वो बहुत सारे ऐसे शॉर्ट्स और रील्स देखता था जिसमें वो बताते थे कि ब्यूटी स्टैंडर्ड को कैसे मेंटेन किया जाएगा, और उसकी वजह से क्या हो रहा था कि उसकी बॉडी शेमिंग बढ़ती चली जा रही थी। सो मैंने फिर उसको ये एडवाइस किया था कि आप ना बीच में जब भी आप देखें, बिकॉज ही वॉज सो एडिक्टेड टू इट कि वो लगातार वही देखता रहता था रील्स। वो कहता था उसमें मैं जो सोशल फिगर्स हैं वो अपने आप को कैसे मेंटेन करते हैं, वो क्या कुछ करते हैं, मैं हर वक्त वो देखता हूँ। तो मैंने फिर उसको एडवाइस किया था कि आप ऐसे करो कि कोई कोई ऐसी रील देख लिया करो बीच में जो आपको बताए कि जैसे होता है कि आपकी सेल्फ इस्टीम, सेल्फ वर्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, और फिर कोई और ऐसी रील देख लिया करो कि टैलेंटेड होना कितना इंपॉर्टेंट है, ताकि आपके एलॉगरिदम्स में कुछ वो चीज़ें आना शुरू हो जाएं जो कि वाकई आपको इस चीज़ में हेल्प भी कर सकें। और इस बुक में वो अल्टीमेटली इस कंक्लूजन पे जाते हैं कि आपको एक कलेक्टिव एक्शन प्लान चाहिए, क्योंकि सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं मतलब इस चीज़ को अब हैंडल कर सकते, बल्कि हमें अपना वो जो डिजिटल मार्केट है उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ों को फ्लोट करना पड़ेगा, जैसे कि आपका तिफल प्रोग्राम है जो आपको एक पॉजिटिविटी भी दे, आपको कोई लर्निंग भी दे, और आप उसी प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए यू रीच आउट टू दोज पीपल हु आर रियली वरीड एंड कंसर्न्ड, और वो कुछ काम भी कर सकें। जो इस वक्त डिजिटल एरिया में लोग एम्बेड हो रहे हैं बाकायदा खुद से, तो उनकी क्या हो रही है कि वर्चुअल अपब्रिंगिंग हो रही है, और इसकी वजह से समझें कि दे आर टू डिफरेंट वर्ल्ड्स एंड दे आर कोलाइडिंग टुगेदर। वो आपस में टकरा रहे हैं, उनके प्रॉब्लम जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। सो उसमें वो क्या रिकमेंडेशन देते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिन पे काम करने की ज़रूरत है। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन ये है कि ये यूज़ ऑफ स्क्रीन्स एंड स्मार्टफोन इट शुड बी डिलेड एज मच एज पॉसिबल। मुझसे बहुत पेरेंट्स आके पूछते हैं कि व्हाट इज़ द राइट एज फॉर गिविंग किड्स द फ़ोन। तो मैं इनको कहती हूँ कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं है। इसका मतलब है आपने अपना माइंड तैयार कर लिया है, यू आर ऑलरेडी वेल प्रिपेयर्ड कि बस मैं अभी जाऊँ मार्केट से ख़रीदूँ फ़ोन और अपने बच्चे को, या टैब ख़रीदूँ और अपने बच्चे को दे दूँ। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं जब तक रेजिस्ट कर सकती हूँ, जब तक उसको वाकई ज़रूरत नहीं है, मैंने ये नहीं देना। इस वक्त जो वो एज डिफ़ाइन कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि 14 साल से पहले तो बिल्कुल भी ना दें उसका कोई इंडिपेंडेंट फ़ोन, और 16 साल से पहले उसको बिल्कुल सोशल मीडिया पे ना आने दें। स्कूल्स और इस तरह की कम्युनिटीज़ में इन्वॉल्व हों जहाँ पे वो फ़ोन फ्री चाइल्डहुड एक्टिविटीज़ जो है उनकी तरफ लेकर चलते हैं। फिर इसी तरह से बच्चों के साथ कुछ एक्टिविटीज़ में इंगेज हों। एक्चुअली प्रॉब्लम बच्चों की नहीं रही है, प्रॉब्लम हम एडल्ट्स की है, बिकॉज हम भी बहुत लेट बैक हो गए हैं बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। और आप अक्सर जगहों पे देखेंगे कि पेरेंट्स क्या करते हैं, थोड़ी देर बच्चे के साथ खेला, इंगेज हुआ, एंड देन दे आर सो टायर्ड एंड दे वांट टू जस्ट रेस्ट, और दे वांट टू डू देयर ओन एक्टिविटी। उस वक्त वो बच्चे को ज़्यादा वो स्क्रीन और उस चीज़ से इंट्रोड्यूस करते हैं और अटैच करते हैं। और बच्चों के साथ ये है कि जितना छोटा बच्चा होगा उतना उसका अटेंशन स्पैन शॉर्ट होगा, उतना आपको ज़्यादा उसको इंगेज करना पड़ेगा। यानी every 5-10 minutes you have to change the activity, and it doesn't have to be like कोई बहुत ही डिफ़िकल्ट एक्टिविटी, लेकिन उसमें आपका ब्रेन, आपका कॉग्निशन, आपकी इंटेलेक्ट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है और इंगेज होती है। पहले पेरेंट्स जो थे वो यूज्ड टू थे और वो बच्चों को इसी तरह से इंगेज करते थे। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि बच्चे भी बड़े शार्प हो गए हैं। बच्चा जो है उसने एक लफ्ज़ सीख लिया, बोर। हमारे ज़माने में बोर होने का मतलब ये होता था कि चलो जी अम्मा अब्बा कहेंगे बाहर जाके खेल लो, लेकिन अब बोर होने का मतलब क्या है, 2+2 फार्मूला इज़ कि जब मैंने कहा बोर तो इसका मतलब मुझे स्क्रीन दे दें, मैं थोड़ी देर के लिए उस पर कुछ देख लूँ। तो हमने उनको कोई ऐसी सपोर्टिव इन्वायरमेंट्स नहीं दी हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं दी हैं जिसके साथ बच्चे इंगेज होकर कुछ ना कुछ एक्टिव रोल प्ले कर सकें। कम्युनिटी के हमारे पास ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स नहीं है। अब आप देखें कम्युनिटी भी चेंज हो चुकी है ना, वहाँ पे भी इतने फियर्स हैं हमारे लिए, और मुझे कई दफ़ा लगता है कि ये ज़्यादा फियर्स जो हैं हमें इसी सोशल मीडिया नहीं दे दिए हैं कि यहाँ पे ये हो रहा है वो हो रहा है। अब 1-2% या 5% तक प्रॉब्लमेटिक चीज़ें सोसाइटी में होती रहती हैं,
लेकिन हमने उसको इतना बढ़ा दिया, इतना हाईलाइट कर दिया है, वो इतनी दफ़ा रील हमारे सामने से गुजरती है कि हम समझते हैं कि बस अब तो मुझे अपने बच्चे को बिल्कुल भी कोई फ्री प्ले जो है वो नहीं देना चाहिए। अच्छा, प्लस ये कि हमने कभी अपने बच्चों को मीडिया लिटरेसी नहीं दी। लाइक शुरू से बच्चे को बताना कि कब तुम्हें क्या करना चाहिए। मैं मानती हूँ कि ये वॉइस बहुत फिजल आउट हो जाती है जल्दी, बच्चे नहीं सुनना चाहते, लेकिन हम यूजुअली जब बच्चों को बताते हैं तो इन अ वे आई वुड से कि बहुत वो लेक्चर स्टाइल में बताते हैं ना कि ये अच्छा नहीं है, लो फिर तुमने फ़ोन पकड़ लिया और फिर तुम ये करना शुरू हो गए और ये क्या है और कुछ और काम करो। हम बच्चों को एक लॉजिकल तरीके से एड्रेस करना नहीं सिखाते कि इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं जो कि दुरुस्त नहीं हैं और कहाँ पे हमें अपनी कोई हाई वैल्यूज़ जो होती हैं उनकी तरफ जाना चाहिए। और अगर हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे तो जाहिर है हम अल्टीमेटली अपने ही सारे प्रॉब्लम्स जो हैं उनको इंटेंसिफाई करते चले जा रहे हैं। सबसे पहली बात यह है, अल्टीमेटली हम इस कंक्लूजन पे आते हैं कि हमें अपने आप को पहले एजुकेट करना है। यानी आपके जिस एज ग्रुप के बच्चे होते हैं ना, आपको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए कि उस एज के बच्चे कौन सी गेम्स, कौन सी एक्टिविटीज़, किन चीज़ों में इंगेज होते हैं। आई डू अंडरस्टैंड कि वो हमारे लिए बड़ा फास्ट पेस जोन बन जाता है कि उसमें जाके क्या क्या देखें, आर्टिकल्स पढ़ लें उसके बारे में, थोड़ा सा वो वाली ऐप्स, वो वाली चीज़ें डाउनलोड करके थोड़ा सा देख लें। अगर बच्चे कोई ऐसी एक्टिविटी करें उनके साथ बैठ जाएं ताकि आपको थोड़ा सा पता तो चले, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड एज अ पेरेंट व्हाट आर द रिस्क एंड व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़ इन दैट डिजिटल वर्ल्ड। आपने उनको उनके साथ जो है ना अवेयरनेस जो है वो उनको देनी है। फिर ये कि बच्चों को जो भी बताना है कंट्रोल के थ्रू नहीं बताना। जब आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे बच्चे ज़्यादा डिफ़िकल्ट एरियाज़ में चले जाएंगे। आपने उनको गाइड करना है। अच्छा, जब हम गाइड करते हैं तब भी बच्चे जो हैं वो कोई खुश तो नहीं होते, क्योंकि उनको पता है कि आप उनको उनकी वो जो अनरीजनेबल क्वांटिटी ऑफ डोपामीन है उससे रोक रहे हैं ना, एक नशे से रोक रहे हैं। तो आपने क्या करना है, फिर भी उनको कुछ ना कुछ बताते रहना है और किसी न किसी तरह से इंगेज करना है। फिर ये कि उनके स्क्रीन टाइम को लिमिट करें। अच्छा, वो स्क्रीन टाइम आप कैसे लिमिट कर सकते हैं, इस पर हमें बहुत सी टिप्स मिल जाती हैं ऑनलाइन भी। सबसे बड़ी बात तो ये कि कॉन्टीन्यूस कनेक्टिविटी ना होने दें। वो कैसे होता है, जैसे आपको नज़र आ रहा है कि आपके बच्चे कॉन्टीन्यूस बैठे कुछ देख रहे हैं तो आप उनको प्यार से कहते हैं प्लीज़ मुझे पानी ला दो। फिर आप थोड़ी देर के बाद कहते हैं अच्छा चलो ये पकड़ा दो। फिर उसके बाद कुछ और ऐसी एक्टिविटी जो है उनको वो देना शुरू करते हैं। यानी कि यू सॉर्ट ऑफ एवरी शॉर्ट टाइम आप उनको उठवाते हैं और कहते हैं कोई काम करो। छोटे बच्चों का मैंने अभी तक देखा है, बिकॉज नाउ आई हैव ग्रैंड किड्स, मेरे अपने बच्चे तो बड़े हैं, और मैंने देखा है कि अभी पिछले दिनों से ये हो रहा है कि आजकल जैसे स्कूल्स वगैरह भी बंद हैं तो वो सुबह आए मेरे पास तो मैं उनको कहती हूँ चलो हम स्टोरीज़ पढ़ते हैं। तो अब वो 2-3 दिन से यही हो रहा है कि माई ग्रैंड डॉटर शी विल ब्रिंग इन अ बैग और वो स्टोरीज सेलेक्ट करके ले आती है। शी इज़ 6 और उसका भाई है, ही इज़ 2+। वो दोनों बैठ जाते हैं और बहुत गौर से पूरी स्टोरीज़ वो सुनते हैं, 5, 6, 7। और फिर मैं जब उनको सुना देती हूँ फिर मैं कहती हूँ चलो अब आप लोग खुद पढ़ो। और वो दोनों बैठ के, वो छोटा जो है वो पिक्टोरियल पढ़ रहा होता है और जो बेटी है वो जो बड़ी उसकी बहन है वो जो जो रीड कर सकती है वो उनको रीड करने की कोशिश करती है। सो अगेन द पॉइंट इज़ कि हमें इंगेज होना पड़ता है। हम चाहते हैं कि जी बच्चा स्क्रीन के पास भी ना जाए, बच्चा ऑटो पायलट पे होकर कुछ एक्टिविटीज़ भी खुद करता रहे जनरेट, और बच्चा जो है वैल्यू सिस्टम को भी कैरी करे। ये नहीं हो सकता। हमें कॉन्टीन्यूसली उनके साथ अपने आप को इंगेज करके सारे काम जो है वो करने होंगे। फिर ये कि कुछ हम चीज़ों पे ये भी बता दें बच्चों को कि व्हाट विल बी एन एब्सोल्यूट नो फॉर मी, इस जोन में भी आप नहीं जा सकते। बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं। मेरे पास ऐसी भी मदर्स आती हैं जो बहुत रोती धोती हैं और मुझे कहती हैं मेरे बच्चे ने ये किया, उसने मुझे झूठ बोला और उसने ऐसे अकाउंट्स बना लिए और मुझे नहीं बताया। तो मैं उनको गले लगा के कहती हूँ आप परेशान नहीं हो, मेरे बच्चों ने भी ये काम किया है। सो दे आर लाइक सॉर्ट ऑफ सरप्राइज, लेकिन साथ ही फिर उनको तसल्ली भी हो जाती है। वो कहती हैं फिर आपने क्या किया? मैंने कहा कुछ नहीं किया, बस उनको बता दिया कि ये उनका काम दुरुस्त नहीं था, उनको समझा दिया। बच्चे हैं मेरे, क्या कर सकते हैं। जब बच्चे को गलती करते हैं तो अगर आप उनसे इतने नाराज़ होंगे कि आप अपना रिलेशनशिप ख़राब करेंगे तो फिर उनको कोई गाइडेंस के लिए कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने बच्चे से इस तरह नाराज़ नहीं होना कि वो आपके पास गाइडेंस के लिए ना आ सके। उसको पता हो कि जी मुझसे फिर अगर कोई गलती होगी तो माय पेरेंट्स आर देयर जो कि मुझे गाइड करेंगे। फिर ये कि हेल्दी फैमिली टाइम होना चाहिए।
यानी गपशप लगाएं, कोई कुकिंग करें, किचन गार्डनिंग करें, और कुछ ऐसी बातें करें, कोई मजाक भी हो। हर वक्त हम बैठे होते हैं कोई ना कोई लेक्चर देने के लिए। एक मदर जो है, अब उनका जवान बेटा, आज उनका मुझे मैसेज, बहुत लंबा मैसेज आया कि उनके बेटे की लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस हैं, और साथ साथ वो मुझे कह रही है, मैं उसे कुछ नहीं कहती, लेकिन साथ साथ वो बता रही हैं कि हर 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, दिन में कोई 26 दफ़ा उन्होंने कैसे उसको गाइड किया कि ये करे और ये ना करे। सो ऑब्वियसली ही इज़ गोइंग टू बी पुट ऑफ, ही वुडंट वांट टू सिट विद हिज पेरेंट्स देन। तो उनको मैंने ये समझाया कि आप अपना ही ये मैसेज सुने तो आपको समझ आएगी कि आपने कितनी दफ़ा उसको टोका है। तो यहाँ पर आपको ज़ाहिर है वो देखना होगा। इसी तरह जो छोटे बच्चे हैं, तो अब जहाँ जहाँ हम देखते हैं कि बहुत सा ऐसा मीडिया पे कंटेंट अवेलेबल है विच इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, तो उसके साथ साथ आप देख लें कि वहाँ पे हमारे पास वो ऐसे ऑप्शंस भी हैं कि इस चीज़ को रोका जा सके, इसको ब्लॉक किया जा सके, ये चीज़ बच्चा जो है इसको एक्सेस ना कर सके। और प्लस ये कि बच्चा जो है, उनके क्वेश्चंस के आंसर्स भी उनको बताएं कि कैसे हम इन आंसर्स को लेते हैं। जैसे जब मेरे बच्चे छोटे थे, तो जब वो मुझे पूछा करते थे कि ये क्यों होता है और वो क्यों होता है, तो मेरे पास पूरी इंसाइक्लोपीडियाज़ थी, टेल मी वाई। तो मैं उनको कहती थी अच्छा वो लेकर आओ, वो लेकर आते थे, फिर हम उसमें से खोल के पढ़ते थे। सो नाउ इफ़ यू आर लिविंग विद दीज किड्स जो कि डिजिटल उस दौर के हैं बच्चे, और आपसे कोई ऐसा सवाल पूछते हैं, तो यू कैन गिव देम दैट इन्फॉर्मेशन कि अच्छा चलो मैं इसको ढूंढती हूँ, मैं गूगल करती हूँ और देखो ये आंसर मेरे पास आया है, और फिर वो आंसर बच्चों को दिखाएं ताकि उनको ये पता चले कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट एंटरटेनमेंट, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि जो मर्जी आपको कंटेंट मिलता है, ट्रैश मिलता है, सारे देख रहे हैं, कर रहे हैं, मैं वही करूँ। देयर आर वेरी गुड हेल्दी ऑप्शंस एज वेल जिनको हम अडॉप्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि उनकी ना, जिसे कहते हैं बैक बोन को स्ट्रॉन्ग करें। बैक बोन स्ट्रॉन्ग होती है जब हम अपने ईमान के ऊपर काम करते हैं। यानी अगर हमने दीन को छोड़ दिया, हमने अपने वैल्यू सिस्टम को छोड़ दिया, हमने कभी बच्चों को कोई रिमाइंडर्स ना दिए और उनको आइसोलेट होने दिया इस दुनिया में, तो फिर वो बिल्कुल डूब जाएंगे ना। दे विल बी डीपली ड्राउंड इनटू दिस थिंग। तो हमारा दीन जो है ना, वो हमें इसलिए बहुत सारी गाइडलाइन देता है। जैसे पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए, इट शुड बी पर्पस सेंटर्ड पेरेंटिंग। जब कॉम्पिटिटिव पेरेंटिंग आ जाती है ना, वो क्या होती है, फलां का बच्चा क्या कर रहा है, उसका बच्चा क्या कर रहा है, हाय हमारे जितने रिश्तेदार हैं उनके सबके बच्चों के पास फ़ोन्स हैं और इस तरह की सारी चीज़ें हैं, तो मेरा बच्चा बेचारा, उसको तो फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना। तो आई मस्ट प्रोवाइड माई किड विद समथिंग। और बच्चा कहता है मुझे नहीं पता, मुझे बस आईफोन चाहिए, मुझे तो बस आपने आईफोन ही लेके देना है। क्यों? स्टेटस सिंबल। हालांकि उस बच्चे ने आईफोन पे करना क्या है, हाँ वो कहता है जी उसमें ये फ़िल्टर्स अच्छे हैं, वो फ़िल्टर्स अच्छे हैं, और फ्रेंड्स के सामने शो ऑफ करने के लिए कि जी देखो मेरा ये स्टेटस है। तो हमने अपने बच्चों को जो भी सिखाना है वो पर्पस सेंटर्ड पेरेंटिंग के थ्रू सिखाना है। उनको उनके अंदर तकवा पैदा करना है। उन